दोस्तों, खुद को बेहतर नहीं बेहतरीन बनाओ कि लोग तुम्हें देखकर तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश करें। तभी तो आनंद है। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, पूरे 12 साल के बाद गुरुदेव बृहस्पति भगवान का दूसरा रूप उच्च के हो रहे हैं। 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में 5 महीने गुरु की चाल कितनी है? एक राशि में 1 साल गोचर करते हैं। अब 5 महीने क्यों रहेंगे? क्योंकि अतिचारी अवस्था में है। अतिचारी अवस्था क्या होती है? 3 प्रकार की चाल होती है दोस्तों। अतिचारी अवस्था, मार्गीय अवस्था और वक्री अवस्था। अतिचारी अवस्था ऐसी होती है जब सूर्य के नजदीक ग्रह आ जाता है। कोई भी ग्रह आता है, सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य अग्नि है, तपिश है, ज्वाला है। अब गुरुदेव बृहस्पति सूर्य के नजदीक आए, अग्नि से दूर भागने की कोशिश करते हैं, स्पीड से चलते हैं, तेजी से चलते हैं। 1 साल एक राशि में रहते हैं। अब केवल 5 महीने ही रहेंगे, कुछ के 5 महीने रहेंगे, फिर वापस आएंगे, वो बाद में बताएंगे। जो फल 1 साल में देने हैं गुरुदेव ने, वो केवल 5 महीने ही दे देंगे आपको। इसमें फायदा भी है, नुकसान भी है। जो 1 साल के बाद हमें 1 साल में मिलना है, वो 4-5 महीने में मिल जाएगा। फिर ग्रह जो तेजी से चलता है, जल्दबाजी में काम करता है। जल्दबाजी कहते हैं ना, शैतान का घर होती है। उसमें त्रुटियां भी रह जाती हैं, कमियां भी रह जाती हैं। वे भी हो सकता है। गुरुदेव तो बहुत तेजी से फल देंगे, लेकिन आपको जो डिसीजन लेना है, सोच समझ के लेना है। सभी राशि वालों के लिए कह रहा हूँ, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना, सोच समझ के डिसीजन लेना है। पॉजिटिव नेगेटिव सभी देखकर। मार्गी अवस्था क्या होती है? जब ग्रह अपनी सामान्य चाल चलता है। एक राशि में 1 साल गोचर करते हैं गुरुदेव, तो एक राशि में 1 साल ही गोचर करेंगे तो मार्गी अवस्था में है। अगर 1.25 साल 1.5 साल गोचर करते हैं तो वक्री अवस्था में, जब ग्रह सूर्य से बहुत दूर चला जाता है, मस्त चाल चलना शुरू हो जाता है। अग्नि, अब क्यों डर नहीं अग्नि का? हमें धरती से लगता है कि वक्री अवस्था है, यानी बैक मार रहा है। बैक नहीं मारता, वो मस्त चाल चलना शुरू कर देता है। सामान्य गति से धीमा चलना शुरू, यानी 1 साल के फल 1.5 साल 2 साल में भी मिल सकते हैं आपको। अतिचारी अवस्था है ना, जब जब आई है, विश्व के अंदर कुछ ना कुछ घटनाएं, अप्रिय घटना हुई हैं। भगवान श्री राम को राज तिलक होने वाला था। गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी अवस्था में आ गए। राज तिलक कहाँ गया? वनवास में बदल गया। 14 साल का वनवास काटने के बाद वापिस आए। उसके बाद महाभारत का युद्ध हुआ। अतिचारी अवस्था में थे गुरुदेव बृहस्पति। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी अवस्था में थे। कोरोना काल, उस समय भी गुरुदेव बृहस्पति 2019 में अतिचारी अवस्था में थे, 19-20 में। अभी पिछले 1 साल हो गया है अतिचारी अवस्था में। पूरे 8 साल के लिए है, ध्यान देना। सबसे बड़ी अवधि के लिए बाय में 8 साल के लिए। आते ही सबसे पहले क्या हुआ? भारत पाकिस्तान में आपस में छोटा सा युद्ध हुआ। इस समय क्या चल रहा है आपको पता है? पूरी स्टॉक एक्सचेंज उथल पुथल हुई पड़ी है। ईरान, यूएसए, इजराइल आपस में एक प्रकार का मिनी वर्ल्ड वार चल रहा है। महंगाई पूरे संसार में, पूरे विश्व में महंगाई बढ़ती जा रही है। हर चीज की कमी महसूस हो रही है। हम तो यही कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। किसी को कोई कष्ट ना हो। गुरुदेव आशीर्वाद दें सबको, सबको सारी खुशियां प्राप्त हों। किसी को किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। कोई भी गरीबी से तड़पे नहीं, कोई बीमारी से तड़पे नहीं। बिल्कुल सभी स्वस्थ रहें। अब यहाँ ध्यान इधर केंद्रित कीजिए दोस्तों। दोस्तों, जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। आज कुंभ राशि के लिए बात करते हैं, जिनके 11 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम कुंभ राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। अब गुरुदेव पहले कहाँ गोचर कर रहे हैं, अब कहाँ गोचर करेंगे? गुरु क्या है? ज्ञान के कारक है, ध्यान देना। शिक्षा के कारक हैं। सबसे तो बढ़िया क्या है? हमारे भाग्य के कारक हैं। कालपुरुष की कुंडली में 9th उसके स्वामी भी गुरु होते हैं। भाग्य के कारक गुरुदेव बृहस्पति, पत्नी के लिए पति के कारक,
संतान के कारक, शिक्षा के कारक, विवाह के कारक। जब गुरुदेव बृहस्पति पीड़ित होते हैं ना, इन सब चीजों में रुकावटें आती हैं। पीड़ित कैसे होते हैं? नीच के हों, षडबल में कमजोर हों, डिग्री वाइज कमजोर हों, शत्रु ग्रह के साथ बैठे हैं, शत्रु ग्रह की दृष्टि है, ये खराब स्थान पे बैठे हैं। तभी तो बोलते हैं अपनी जन्म कुंडली जरूर दिखाइए किसी भी विद्वान एस्ट्रोलॉजर को। फिर हमारे से बोलते हैं लोग, जो आपने बताया, जो बताया उससे कई गुना ज्यादा मिला है ना। और कई तो कहते हैं कि हमें कुछ मिला नहीं, हम तो मिट्टी में मिल गए। यानी आपके ग्रह पीड़ित है ना जन्म कुंडली के अंदर। ये तो गोचर बता रहे हैं हम। करोड़ों लोग होंगे, अब कुंभ राशि के हैं, करोड़ों लोग होंगे कुंभ राशि वाले, केवल आपकी राशि तो नहीं है, सबकी है। लेकिन फल तो सबको अलग अलग मिलते हैं। एक घर में, एक परिवार में 5 सदस्य हैं, 3 की कुंभ राशि है, तीनों के अलग अलग फल मिलेंगे, एक जैसे नहीं मिलेंगे। कुंडली तीनों की अलग अलग है, समझ गए ना। इसलिए अपनी जन्म कुंडली को देखिए, अगर ग्रह पीड़ित है तो उपाय कर लीजिए, आपको भी शुभ फल प्राप्त होंगे। अब कहाँ गोचर कर रहे हैं? अभी 2 जून तक करेंगे आपके 5th हाउस में, बुध की राशि में। बुध, गुरु, गुरु बुध को परम शत्रु मानते, लेकिन बुध नहीं मानते, बुध मित्र भी नहीं मानते, सब मानते। अब शत्रु के घर में गुरु गोचर कर रहे हैं, चल रहा है गोचर, लेकिन आपको फल प्राप्त नहीं हो रहे। गुरु हैं, गुरु फल नहीं दे रहे, उल्टा काम हो रहा है। क्योंकि शत्रु के घर में बैठे हैं। आप भी कोई शत्रु के घर में जाए, विरोधी के घर में जाए, कुछ काम नहीं कर पाएंगे खुल के, बोलने में हिचकिचाएंगे, डरेंगे, गलत शब्द ना मुख से निकल जाएं। कोई काम करने की कोशिश करेंगे, कोई फैसला लेने की कोशिश करेंगे तो डरेंगे उसमें कि गलत फैसले ना हो जाए, गलत बात ना मुख से निकल जाए, गलत काम ना हो जाए। यही हो रहा है गुरुदेव बृहस्पति के साथ। शिक्षा में आपका ध्यान नहीं लग रहा, ज्ञान के कारक हैं, शिक्षा में ध्यान नहीं लग रहा आपका, पक्की बात है ये। संतान से दूरी हो गई, या कंसीव करना चाहते हैं तो वहां भी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, नहीं हो रहा। जब रिलेशन वाले, उनकी आपस में दूरी। अब 2 कदम आगे बढ़ाने की कोशिश तो कर रहे हैं आप, भी आगे बढ़े, भाग्य हमारा साथ दे, लेकिन भाग्य साथ नहीं दे रहा, बैक मार रहा है उल्टा। शेयर मार्केट में सब कुछ गंवा के बैठ गए आप, जितना था सब कुछ, करोड़ों रुपए कर्जा भी ले लिया, वो भी सारा खत्म करके बैठ गए आप। भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, आपकी डिजायर, कोई भी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, क्योंकि धन की प्राप्ति कम होनी शुरू हो गई, धन प्राप्त का होना शुभ कम हो गया, समाज में इज्जत कम हो गई आपकी। मानसिक परेशानी, टेंशन, क्योंकि चंद्रमा पे गुरु की दृष्टि है, शत्रु के घर में बैठे हुए गुरु की दृष्टि चंद्रमा पे गई तो टेंशन, डिप्रेशन, मानसिक परेशानी, जो भी फैसले लेते हैं उल्टे हो रहे हैं। ये चल रहा है आपके साथ। अब देखिए 2 जून से 31 अक्टूबर तक आपके 6th हाउस में यहां आएंगे 6, 8, 12, 6, 8, 12 ये होते हैं त्रिक भाव। यहाँ गुरुदेव इतने अच्छे फल नहीं देते हैं, लेकिन उच्च के हैं, खराब भी नहीं करेंगे, समझ गए, खराब नहीं करेंगे, फिर भी बच के रहना है, ध्यान रखना है आपने। रोग का स्थान है, कर्जे का स्थान है, खाने पीने पर परहेज करना बहुत जरूरी है आपके लिए। डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर अगर है तो कंट्रोल कीजिए, अगर नहीं है फिर भी खाने पीने पर परहेज कीजिए। स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ये डायबिटीज वगैरह हो सकती है। कर्जा लेना है, मिलेगा आपको उतना लेना जितना आप उसको चुका सको, ये ध्यान रखना है। कोई किसी से लड़ाई झगड़ा करनी नहीं है, बहस किसी से करनी ही नहीं है, वाणी पे कंट्रोल करना है आपने। वाणी पे कंट्रोल करेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो विरोधी बन जाएंगे, सारे शत्रु बन जाएंगे, शत्रु का घर है ये। नौकरी में अपने बॉस से थोड़ा सा मिठास से बोलना है, यस 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 करते रहिए, अपने मालिक से, किसी से भी ये करना है। बाकी नौकरी लगेगी आपकी, यहाँ नौकरी लगने के पूरे चांस हैं, लेकिन प्यार, वाणी में मिठास होनी बहुत जरूरी है आपके लिए। आप प्रमोशन चाहते थे वो भी होगी, ट्रांसफर चाहते थे वो भी होगी, शिक्षा में ध्यान लगेगा आपका, लव रिलेशन वालों के लिए अच्छा हो जाएगा कि गुरु वहां से चले गए। अब आपकी इच्छाएं सारी आहिस्ता 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 पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। 3 दृष्टियां होती हैं गुरु की, 5, 7 और 9। यहाँ से 5वीं दृष्टि जाएगी आपके कैरियर के स्थान पर। अब लोगों को बुलाएंगे, मीटिंग्स करेंगे, उनसे ज्ञान प्राप्त करेंगे कि कैरियर को कैसे आगे बढ़ाना है, जॉब को कैसे आगे बढ़ाना है। इसमें शर्माना नहीं चाहिए, ज्ञान किसी से भी लिया जा सकता है। कैरियर जंप मारेगा, आगे बढ़ेगा। कुछ ऐड भी करना चाहते हैं कैरियर में, सोच रहे थे बड़े समय से, कर डालिए, ये समय है आपके। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपके 12th हाउस में।
12वां घर क्या है? खर्चे का है। खर्चे तो होंगे, नेचुरली बात है, खर्चे होंगे, लेकिन खर्चे कहाँ होंगे? धर्म के प्रति शुभ खर्चे होंगे आपके। किसी संस्था से जुड़ सकते हैं आप, वहां डोनेशन दे सकते हैं। अब आपका ध्यान भी भगवान की तरफ लगना शुरू होगा, अध्यात्म की तरफ आप जाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, किसी संस्था से जुड़ेंगे, असहायों की मदद करेंगे। जो विदेशों में जाना चाहते हैं, विदेशों में रहते हैं, उनके जो भी काम रुके हैं सारे काम होंगे। इमिग्रेशन में कोई काम रुका हुआ है आपका, वो काम होगा। कोई लाइसेंस लेना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, वो काम होगा आपका। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, विदेशों में जाकर काम करना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, ये समय है आपके लिए। और ज्ञान प्राप्ति के लिए सबसे पहले तो ये है, शिक्षा ग्रहण के लिए, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए अगर विदेश में जाना चाहते हैं, ये समय है, इस समय आप जा सकते हैं। यहाँ से 9वीं दृष्टि जाएगी आपके, गुरु अपनी राशि पे दृष्टि दे रहे हैं, सेकंड हाउस है। वाणी में जो अग्रेसिवपन था सारा समाप्त हो जाएगा। फिर भी थोड़ा सोच समझ के, ईगो नहीं आनी चाहिए। उच्च गुरु की दृष्टि अपनी राशि पे है तो ईगो आ सकती है, मुझे सारा ही ज्ञान प्राप्त है, दूसरों को कुछ आता ही नहीं, ये ध्यान रखना। अहंकार, ईगो किसी की नहीं रही, रावण तक भी बर्बाद हो गई, ये ध्यान रखिएगा। धन, सेविंग, कुटुंब, कुटुंब से प्यार बनाइए, धन इकट्ठा होगा, सेविंग होगी, जो कर्जे हैं वो तो उतरेंगे ही उतरेंगे। करोड़पति से करोड़पति बनने का ये समय है, जीरो से हीरो बनने का ये समय है, रंक से राजा बनने का ये समय आ गया है आपके लिए। कुंभ राशि वाले शनि की 7.5 को भूल जाएंगे अब आप। 7.5 का तीसरा चरण चल रहा है, बिल्कुल भूल जाइए, सब कुछ आपको मिलने वाला है। और थोड़ी सी सावधानी बरत लेंगे तो सब कुछ गुरुदेव बृहस्पति आपको तेजी से देंगे। लेकिन आपने जो फैसला लेना है, सोच समझ कर डिसीजन लेना है, सोच समझ कर लेना है। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट्स लिख कर करें। जय श्री राम, हर हर महादेव। बड़ी प्रसन्नता होगी। उपाय क्या करने हैं? आपकी राशि के स्वामी शनि, शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रम साह शनिश्चराय नमः। इस मंत्र की एक माला का जाप करते रहें। असहायों की, मजदूरों की, गरीबों की, सूरदास की, इनकी सेवा करते हैं। बुजुर्गों की सेवा कीजिए, वृद्ध आश्रम में जाइए, बुजुर्गों की सेवा कीजिए, फल फ्रूट लेके जाइए, उनकी सेवा कर आशीर्वाद लीजिए, ब्राह्मणों की सेवा कीजिए, अपने गुरुओं के पास जाइए, गुरुओं से आशीर्वाद लीजिए। गुरु का बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्राम साह गुरुवे नमः। इस मंत्र की एक माला का जाप तुलसी की माला से करें, कल्याण होगा, अति उत्तम फल प्राप्त होंगे आपको। पीली वस्तुओं का दान करें, पीली वस्तुओं का सेवन करें, चने की दाल, हल्दी, इन चीजों का दान करते रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।